फाइनली आज एक ऐसी गाड़ी का वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं जिसके लिए हम काफी समय से रुके हुए थे, और ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं माइलेज रन ऑन द टाटा सफारी पेट्रोल। अब सफारी पेट्रोल में हाइपीरियन टेक्नोलॉजी नाम की इंजन आई है जो टाटा मोटर्स क्लेम करता है बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है, क्योंकि ये सेगमेंट में जो भी पेट्रोल गाड़ी आती है वो 5 से 8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। सो क्या टाटा सफारी उनसे बेटर माइलेज देती है? क्योंकि टाटा क्लेम करता है कि ये इंजन एक अच्छा मिक्सचर है ऑफ परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिफाइनमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पता कर ही देते हैं और हम 100 किलोमीटर की ड्राइव करेंगे। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। ऑलराइट, अभी हम निकल गए हैं। गाड़ी का फ्यूल हमने एकदम ब्रिम तक भरवाया है इसमें, एंड लेट्स सी व्हाट रिजल्ट वी गेट। सो द आइडिया इज कि हम एक सर्टेन परसेंटेज हाईवे पे चलाएं, एक सर्टेन इंटरसिटी हाईवे पे चलाएं जहाँ पे ट्रैफिक रहती है, सिग्नल वगैरह रखते हैं, एंड तीसरा विल ड्राइव इन द सिटी, द थर्ड बैच वेयर वी गेट मोर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, स्लो मूविंग, जो जनरली सिटी में रहता है। अब मेरा थोड़ा गला खराब है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक अ लॉट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू गाइज पॉसिबली एंटरटेन। तो पहले 10 किलोमीटर जो है विल बी मेजरली इंटरसिटी हाईवे जहाँ पे हमें सिग्नल्स लगने वाले हैं काफ़ी सारे, एंड हियर द स्पीड आई विल ट्राई टू मेंटेन शुड बी बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर। One thing I'll do is मैं गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पे ही चलाने वाला। I'm not gonna drive it with the paddle shifters, and this is an automatic, just for your information. हमने इससे पहले सफारी चलाई है, and there we had got somewhat between 8 to 10 kilometers per liter की माइलेज इन द सिटी। हाईवे 12 से 14 के बीच में समवेयर नंबर मिला था। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी आपको विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। मैनी विल नॉट टायर प्रेशर वगैरह बढ़ाओ, नथिंग। बाय द वे वी हैव केप्ट द टायर प्रेशर एग्जैक्टली द वे इट शुड बी। सो यहाँ पे ट्रिक पता है क्या है? एक गियर बॉक्स जो रहता है ना, वो गाड़ी का मैकेनिकल एडवांटेज रहता है। तो अगर आप 20 की स्पीड पे चल रहे हो फर्स्ट गियर में, दैट मीन्स योर इंजन इज ड्राइविंग एट 1500-1800 आरपीएम अप्रोक्सीमेटली। अब वही इंजन जब 1500-1800 आरपीएम पे रेव करती है इन द 5th और 6th गियर, यू आर एट 80 और 100 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि आपके सेम इंजन पावर यूजेज पे आप ज्यादा स्पीड अटेंड कर पा रहे हो, आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। सो दैट मीन्स 1500 to 1800 आरपीएम के बीच में मोस्टली अगर आप अपनी गाड़ी को रखोगे इन द 5th और 6th गियर, व्हिचएवर इज द हाईएस्ट गियर, 7th गियर भी अगर आ जाता है, तो इन दैट सिचुएशन आपकी गाड़ी आपको सबसे बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी देगी। अब ये गाड़ी में 6 गियर्स आते हैं। दिस इज अ जापानीज गियर बॉक्स एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग गियर बॉक्सेस इन द कंट्री, एंड जो टाटा मोटर्स ने इसको ट्यूनिंग की है इज फैंटास्टिक। अब हम देखते हैं हम क्या क्या स्पीड इसमें अचीव कर सकते हैं। अब सफारी पेट्रोल की स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स है। जो 5th गियर है एट 1500 to 1800 आरपीएम के बीच में, वो रहता है बिटवीन 83 to 88 किलोमीटर्स पर आवर, वर्सेस 6th गियर जो है रहता है बिटवीन 95 to 99 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि अगर आपको बेस्ट माइलेज चाहिए इस गाड़ी में, दैट इज इन द 6th गियर बिटवीन 95 to 99 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। यानी कि अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कर रहे हो, अगर आप कोई एक्सप्रेसवे कर रहे हो, दिस विल गिव यू द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी इन दैट सिचुएशन। लेकिन मैं वो स्पीड पे नहीं चलाने वाला हूँ, मैं बिटवीन 80-85 की स्पीड पे चलाने वाला हूँ। 88 तक मैक्स जाऊंगा। दैट मीन्स आई विल बी मोस्टली इन द 5th गियर, नॉट इन द 6th। हाउएवर दिस इज व्हाट एवरेज इंडियंस ड्राइव एट ऑन हाईवेज, तो मैं वही स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो फिलहाल हम कॉन्स्टेंटली 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड कर रहे हैं, एंड वी हैव डन अबाउट 8 किलोमीटर्स, एंड ऑलरेडी हमें 8.5 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज मिल रही है, which is better than most cars already. हम 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अभी ऑलमोस्ट कवर करने आए। वी आर एट 38.8 एंड करंटली हमारा जो फ्यूल एफिशिएंसी है इज अबाउट 12 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये माइलेज आपको पेट्रोल गाड़ियों में ये साइज में तो कोई नहीं दे रहा है। एंड जस्ट टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा पावर,
ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। अगर मुझे किसी को ओवरटेक करना है, आई जस्ट हैव टू प्रेस माय पेडल एंड द कार पुल सो क्लीनली कि हम 90 95 आराम से कर जाते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड ये गाड़ी में मैंने 120 टू 140 तक की स्पीड्स पे चलाया है इसको। दिस हैज बीन एब्सोल्युटली स्मूथ। मुझे लगता है टाटा मोटर्स की बेस्ट पेट्रोल इंजन है अभी तक के लिए, क्योंकि ना केवल ये अच्छा परफॉर्मेंस देती है, रिफाइनमेंट भी इसका बहुत अच्छा है, एंड साथ में फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में इट इज़ नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल। मेरा गैस ये है कि ये 12 साढ़े 12 के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी देना चाहिए फॉर द 100 किलोमीटर्स दैट वी डू ऑन द कार। बट लेट्स सी व्हाट नंबर्स डू वी गेट एट द एंड ऑफ द डे इज व्हाट वील हैव टू वेट फॉर। अब नेक्स्ट बारी है ये नए स्क्रीन की बताने की। ये 14.5 इंच की QLED सैमसंग डिस्प्ले है, विच इज द फर्स्ट इन द कैटेगरी टू बी ऑफर्ड QLED, और इसकी शार्पनेस काफी अच्छी है। अब ये दोपहर है, 12 1 2 बजे, दिस इज द टाइम व्हेन द सन इज द ब्राइटेस्ट, और फिर भी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी इज वेरी नाइस। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें रीड करने में, इवन दो द डार्क मोड इज ऑन, जिसमें जनरली मुश्किल होता है देखने को। सो दिस डिस्प्ले इज वेरी नाइस, और ये क्रिस्प है, और इसका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स भी है ये भी काफी अच्छा ही है। साथ में ये आती है विद डॉल्बी एटमॉस ऑडियो which sounds amazing. Generally सबको लगता है 3D surround sound is the benchmark, but Dolby Atmos is the real benchmark। और इसमें JBL के speakers भी दिए गए हैं which add on to the total audio quality। Now as we drive this car, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सफारी पेट्रोल में आखिर में क्या क्या नया भी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। पहला तो रेड डार्क थीम इज नाउ फाइनली बैक। मुझे याद है 2023 के ऑटो एक्सपो में मैं बहुत एक्साइटेड था व्हेन आई सॉ द कार, एंड इन रियल लाइफ इट लुक्ड इवन बेटर। इनफैक्ट मैंने उस पे ADAS पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाया था, एंड यू गाइस जस्ट लव दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट थिंग नाउ कंटिन्यूज हियर ऑल्सो। रेड डार्क इज फाइनली बैक ऑन सफारी। आई लव द रेड कलर इंटीरियर, एंड साथ में जो लेदरेट अपहोल्स्ट्री है दैट कंटिन्यूज टू बी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो सफारी में ऑलरेडी आती है। देखो सफारी ऑलरेडी एक प्रीमियम फील SUV है, साथ में अब विद दिस सॉर्ट ऑफ कलर ट्रिम ये थोड़ी ज्यादा स्पोर्टियर लगती है विद रेड एंड ब्लैक सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। यू ऑल्सो हैव द डार्क वर्जन विच इज ऑफ कोर्स द ऑल ब्लैक, पर अगर आपको थोड़ा और लाइट अप करना है और थोड़ा और स्पोर्टी फील ज्यादा देना है, मेरे हिसाब से रेड डार्क लुक्स अ लॉट बेटर। अब इस गाड़ी में जो 360 डिग्री कैमरा आता है उसमें वॉशर दिया गया है फॉर फ्रंट एंड रियर। आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीचर अ कार शुड गेट। हर 360 डिग्री कैमरा वाली गाड़ी को ये फीचर तो देना ही चाहिए, क्योंकि बारिश में कैमरा की क्वालिटी खराब हो जाती है रिवर्स करने को या आगे के लिए भी। ऑफ कोर्स आगे इज नॉट, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट, बट रियर तो डेफिनेटली यस। और इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों दिया गया है, एंड आई थिंक दैट इज द ट्रू न्यू हाईलाइट फीचर जो इस गाड़ी को मिला है, एंड हर गाड़ी में मिलना चाहिए। जो इंसान ये वीडियो देख रहा है, लेट मी टेल यू दैट अगर आप कोई भी कार कंपनी में काम करते हो या डीलरशिप पे काम करते हो, प्लीज फीडबैक दो। वी वांट वॉशर फॉर कैमराज ऑन द 360 और इवन द रिवर्स कैमरा फॉर ऑल कार्स एज अ स्टैंडर्ड। आई थिंक ये तो एक सेफ्टी फीचर हो जाना चाहिए गाड़ी के अंदर। डू यू गाइज अग्री और नो? देखो अभी हमने ऑलरेडी 47 किलोमीटर चला लिया है। ये ट्रक्स वगैरह काफी स्लो चलती है फर्स्ट लेन में। दिस गाइज मूविंग एट 30 35, मैं 36 पे इसको ओवरटेक कर रहा हूँ। तो ये सब की वजह से हमारी स्पीड भी बीच बीच में खराब हो रही है। राइट नाउ एट 70 किलोमीटर्स वी आर एट 12.7 किलोमीटर्स टू अ लीटर। तो यहाँ पे एक डिजिटल IRVM भी दिया गया है, तो अगर मेरी बूट फुल है तो मुझे एक्चुअली बाहर का लुक भी दिखाई देगा, ओवरऑल क्या चीज चल रही है पीछे। एंड साथ में आगे एक डैश कैम भी इसमें माउंटेड आता है, विच टेक्निकली मीन्स कि ये गाड़ी में मेरा आगे डैश कैम माउंट करने की जरूरत लगेगी नहीं। आफ्टर मार्केट ये इसमें इनबिल्ट ही आता है, एंड इसमें मैं एक SD कार्ड डाल के सब डेटा भी रिकॉर्ड इजीली कर सकता हूँ। अभी हमारा पूरा 80 किलोमीटर्स हो गया, एंड वी आर गेटिंग अ माइलेज ऑफ 13.1 किलोमीटर्स टू अ लीटर, विच आई थिंक इज वेरी नाइस। एंड हमने जो ड्राइविंग की है वो कोई भी एक्सप्रेसवे वगैरह नहीं गए हैं, तो जो भी हाईवेज पे हमने चलाया है मोस्टली वहाँ पे ट्रक ट्रैफिक था। इट वॉज मूविंग ट्रैफिक बट नॉट लाइक यू हैड अ फ्री रन अक्रॉस द बोर्ड। और अब हम जस्ट सिटी एंटर कर रहे हैं,
एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने एक भी बार गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ एक्टिवेट भी नहीं किया, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि हमारी ड्राइविंग जो थी वॉज कम्प्लीटली इन ट्रैफिक कंडीशंस। एंड अभी हम सिटी में जो चलाएंगे वहाँ पे भी अच्छी खासी ट्रैफिक हमें मिलने वाली है। सो दैट इज गोना शो यू कि रियल लाइफ में गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। वी डोंट वांट टू गिव यू अ परफॉर्मेंस ऑन एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर मैं 95 टू 99 या 100 की स्पीड पे चलाता हूँ 6 ईयर में, मुझे ये माइलेज से शायद अभी 13 मिला तो शायद 14.5 तक भी मिल जाएगा माइलेज, बट आई डोंट वांट टू डू दैट फॉर यू। अब हमें एग्जैक्टली पता चले कि हमें सिटी में क्या माइलेज आने वाला है, तो मैंने क्या किया है, ट्रिप ए और ट्रिप बी को तो साथ में रीसेट किया था, लेकिन अब ट्रिप बी को मैं वापस रीसेट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि सिटी में जब हम ट्रैफिक में चलाते हैं तो क्या माइलेज आता है। तो सिटी में मैंने पहले कुछ 5 से 10 किलोमीटर चलाया था, अब मैं यहाँ पे 20 किलोमीटर और ऐड करने वाला हूँ। सो टोटली हमारा जो सिटी रन है वुड बी क्लोज टू 30-35 किलोमीटर्स। इंटरसिटी वुड बी अबाउट 20-25 किलोमीटर्स, यानी कि ये सब मिला के आपका 50-55 किलोमीटर वो हो गया, और 40-45 किलोमीटर्स है आपका हाईवे रन, अगर मैं एवरेज आउट कर लूँ टोटल रनिंग गाड़ी का, तो इससे हमें फाइनल नंबर मिलेगा। एंड अभी मैं सिटी में चला रहा हूँ, 10 किलोमीटर चला के हो गया, एंड इट इज ऑलरेडी गिविंग मी 9.1 का माइलेज, और ये माइलेज मुझे सिटी में ड्राइव करते हुए ही आया है इन 10 किलोमीटर्स। अभी थोड़ा ओपन रोड हुआ है, वरना आई हैव बीन ड्राइविंग मेजरली थ्रू ट्रैफिक इटसेल्फ। सो इफ आई लुक एट दैट नंबर, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक कंसिडरिंग द वेट ऑफ द कार, द साइज ऑफ द कार, एंड जो ये परफॉर्मेंस भी देता है। मतलब बीच बीच में आए तो कीप ऑन पुशिंग, क्योंकि हम गाड़ी लोगे तो आप थोड़ी एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखोगे, आप तो पैर दबाओगे, जब जगह मिलेगी आप एक्सीलेटर दबा के गाड़ी चलाओगे। तो हाँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू गो ओवर अग्रेसिव, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्राइव लाइक अ माइजर ईदर। मैं समवेयर रेगुलर इंसान कैसे चलाता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली दैट। तो हमने ऑलमोस्ट सिटी के अंदर, सिर्फ सिटी के अंदर छोटी लेन्स में 20 किलोमीटर चला लिया है। Right now we are getting a mileage of 9.6 kilometers to a liter, which seems good enough, but पेट्रोल पंप जाके फ्यूल अप कराएंगे तो पता चलेगा कि आखिर में कितना फ्यूल गाड़ी ने पिया है, और ये मीटर जो दिखा रहा है क्या वो वाकई में सच है इंफॉर्मेशन या नहीं। All right, we drove the car 101 kilometers और गाड़ी दिखा रही है 12.1 kilometers to a liter की fuel efficiency, and जब हमने physically उसको calculate किया, we filled in 8.56 liters of petrol, that translates to 11.83 kilometers to a liter, यानी कि जो difference है between जो गाड़ी का मीटर दिखा रहा है and real life is just 0.3 किलोमीटर्स टू अ लीटर, विच इज क्वाइट एक्यूरेट। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें सिटी में 9.6 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिली है। तो ओवरऑल हमें बहुत अच्छी माइलेज मिली है इस गाड़ी में। आवर रन वाज अ लिटिल मोर हेवियर ऑन द हाईवे साइड कंपेयर्ड टू द सिटी, बट ओवरऑल अगर मैं हाईवे पे और रन बढ़ाते जाता तो ऐसे नहीं कि मेरी माइलेज बहुत बढ़ जाती, या सिटी में भी मैं बहुत बढ़ा देता तो मेरी माइलेज बहुत घट जाती, वो नहीं होने वाला था। वेवर इफ यू लुक एट द ओवरऑल रनिंग, आपको 8 से 10 की माइलेज आराम से ये पेट्रोल इंजन दे सकती है विद इन सिटी, वर्सेस अगर आप जो भी गाड़ी ये सेगमेंट की देखते हो 5 से 8 की माइलेज आपको देती है। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन इन फ्यूल एफिशिएंसी, एंड टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है ऑन दिस हाइपेरियन इंजन, क्योंकि ये रिफाइंड तो है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड पेट्रोल इंजन है फ्रॉम टाटा मोटर्स, एंड इवन इन दिस सेगमेंट इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस ये इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है। सो मेरे हिसाब से दिस इज अ जेम ऑफ अ इंजन दैट टाटा मोटर्स हैज मेड, और ये गियर बॉक्स के साथ इट इज एन अमेजिंग पैकेज टू। अब सफारी पेट्रोल किन लोगों के लिए सही है? जो लोग सिटी में चलाते हैं, कभी कभार हाईवेज पे भी जाते हैं, जिनको एक ऑल राउंड प्रीमियम एसयूवी चाहिए जो स्पेस, फीचर्स, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल एफिशिएंसी का एक अच्छा मिक्सचर दे। दैट इज व्हाट द सफारी पेट्रोल इज।
अब अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए और भी माइलेज रन्स करें, सो लेट अस नो इन कमेंट्स, वील ट्राई टू डू मोर सच वीडियोस फॉर यू इन द कमिंग डेज। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, मैं एक सिंपल चीज़ कहूँगा, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। सिंपल है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।